Hello students, how are you all? Today we will study about biotechnology principles and processes. Okay. First of all, we should know that what's the meaning of here biotechnology. Okay. Biotechnology is a latest modern branch of the science that is used to produce different kinds of transgenic organisms that has good characteristics than compared to normal organisms. Okay. जैसे हम by the help of plant biotech बना सकते हैं transgenic plants, transgenic microbes, transgenic animals. Okay. Or by the help of biotechnology, some chemical products are also produced that are used in medical fields to treat different kinds of disease. Okay. जैसे हम बात कर रहे हैं ना एंटीबायोटिक्स की, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. ओके, they are also produced by the help of biotechnology. Okay. Now we should know that biotechnology term is made up of by two words, bio plus technology. Okay. Here bio means living system, or in this system different kinds of living organisms occurs. You know very well, microbes, plants and animals. Okay. And technology means techniques, and in this techniques we use different kinds of genetic tools for gene manipulation. Okay. इसमें मतलब ये है कि बायोटेक की हेल्प से, ठीक है, हम किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन में इंसर्ट करवा सकते हैं. ठीक है, आपको पता है इस चीज का कि हमारे बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं बेटा वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं. ठीक है, एट ए स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड जीन लोकाई और जीन लोकस. ओके, एंड ईच जीन कंट्रोल ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, बायोटेक के अंदर मेन जो मोटिव है बायोटेक का वो ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस डिफेक्टिव जीन एबनॉर्मलिटीज अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, तो हम क्या करेंगे बेटा, या तो उस जीन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, उस जीन को रिमूव कर देंगे सेल से, या फिर अगर हमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हम कोई डिजायर्ड जीन, सुटेबल जीन, ठीक है, उसको इंसर्ट करा देंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर. ठीक है, यही एक मेन मोटिव है बायोटेक का. ठीक है, लेकिन ये जीन का आइसोलेशन करना एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से और दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंसर्ट करवाना, ठीक है, एक सिंपल मेथड नहीं है. ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि बायोटेक के अंदर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक टूल्स दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर जीन्स फ्रॉम वन पर्सन टू वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं बायोटेक के. You know very well about diabetic disease. Diabetic disease an example of genetic disorders. ठीक है, it occurs due to deficiency of insulin hormones. ठीक है, तो अब क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को हम बाहर से इंसुलिन हार्मोन देते हैं, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल्स इनसाइड द बॉडी. अब बात यह है कि जो बायोटेक है, ठीक है, बायोटेक ने सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन्स बनाया था, ठीक है, फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. ठीक है, अब उसके लिए क्या है, सिंपल सा मेथड है, और बताया भी आपको मैंने कि बायोटेक का मीन्स क्या है कि जीन आइसोलेशन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड दिस यूजफुल जीन is inserted into another organism's body for the production of different kinds of useful products. Okay, and देखें कि जैसे बता कि एक ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ए and this one is organisms B. Okay, E. coli, बैक्टीरियल सेल. तो इसमें क्या कर रहे हैं, आपको बताया अभी इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में मैंने. तो ह्यूमंस की बॉडी बेटा ठीक है, ह्यूमंस की बॉडी में एक ग्लैंड होती है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड. ठीक है, पैनक्रियास ग्लैंड कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. अब हमें बात करनी है सिर्फ इसके बारे में, बीटा सेल्स के बारे में. ठीक है, कि बीटा सेल्स के पास वो जीन्स हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स. ओके, नाउ जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो अब क्या करेंगे बेटा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स. ठीक है, कि जो जीन है जो प्रोड्यूशन करता है किसका, इंसुलिन हार्मोन्स का, ठीक है,
उस जीन्स को आइसोलेट किया किससे, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास ग्लैंड, ओके। एंड दिस जीन इज ligated with vector DNA, okay. This specific gene is transferred into another organism's body, okay, another organism's body by the help of vector DNA, okay. And you should know that about vector DNA. Vector DNA acts as a vehicle DNA for transferring genes from one organism to another organism, okay. याद करें जब मैं आपको बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बता रहा था, ठीक है, तो ये था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है बेटा उसके अंदर 2 टाइप्स के डीएनए होते हैं, ठीक है। एक तो होता है बेटा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ओके। Chromosomal DNA is another name is nucleoid or genomic DNA. It is the main DNA of prokaryotic cells that is used in transcription for the formation of mRNA. Clear? And during translation process, it is also used to form protein. Okay. तो एक main DNA हो गया genomic DNA. इसके अलावा कि जो prokaryotic cells होती है उसमें डबल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड डीएनए एंड दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट्स एज ए वेक्टर डीएनए फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन जीन इनटू अनदर होस्ट सेल्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब इसमें क्या मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है कि अगर आपसे पूछे कि जो जेनेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं बायोटाइप के, व्हाई दे यूज वेक्टर डीएनए फॉर ट्रांसफरिंग ए फॉरेन जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बॉडी सेल्स, ओके। तो रीजन ये है बेटा कि जो वेक्टर डीएनए होता है, वेक्टर डीएनए मींस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। इट हैज वन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट सेल्फ रेप्लिकेट्स, ठीक है। ये खुद रेप्लिकेशन शो करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक साइट होती है, दिस साइट इज नोन एज ओरी साइट, ओके। एंड हियर ओरी मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, दैट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस, ओके। तो जब हम वेक्टर डीएनए के साथ किसी जीन को इंसर्ट करा देंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो बेटा बाय द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, दिस फॉरेन जीन रेप्लिकेट्स मेनी टाइम्स। जितनी बार वेक्टर डीएनए रेप्लिकेशन शो करेगा, रेप्लिकेट होगा होस्ट सेल्स के अंदर, उतनी ही बार फॉरेन जीन भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज अ वेक्टर डीएनए फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल्स, ओके। अब क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफर करने के भी 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड foreign gene is directly injected into the host cells by physical and chemical reactions, okay. And mainly direct method occurs in a plant cells, okay. But in case of indirect method, genetic engineers use vector DNA or vehicle DNA for transferring foreign gene from one organism to another organism's body by the help of vector DNA. And I have told you about vector DNA, okay. Vector DNA is also known as plasmid DNA or extra chromosomal DNA. It is isolated from prokaryotic cells for transferring desired gene or foreign gene into host cells, okay. अब आप समझे इस चीज का कि when vector DNA is ligated with foreign DNA, अब आप यहां देख रहे हैं कि जो जीन हमने बाहर निकाला है बीटा सेल से, it is called foreign gene और desired gene, suitable gene, because this gene is responsible for the production of insulin hormones, okay. ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। फिर अब ये कि जो foreign gene is ligated with vector DNA, then one another type of DNA is formed after recombination of foreign gene and vector DNA. It is called recombinant DNA. Or the name of this DNA, recombinant DNA or hybrid DNA. You can say that, okay. और बस इतना नाम रखना है कि कब बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि जब हम किसी जीन को, जीन क्या अपने आप में डीएनए होता है, ठीक है। और मैं आपको कह चुका हूं कि डीएनए कंसिस्ट नाइट्रोजन बेसेस, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस, इट इज कॉल्ड जीन, ओके।
तो जीन को हम डीएनए बोल सकते हैं, ठीक है। वो डीएनए, ठीक है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है, ठीक है। सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बेटा अलग अलग स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस जीन की जो प्रोडक्शन करेगा किसका, इंसुलिन हार्मोन्स का, ठीक है। अब इस जीन को या फॉरेन डीएनए को हमने जोड़ दिया बैक्टीरिया के साथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए। नाउ दिस आरडीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर ऑर्गेनिम्स बॉडी बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए, ओके। अब आप देख लें कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। अब बताया आपको मैंने कि इस वेक्टर डीएनए के पास एक साइट है, नाम क्या है उस साइट का, ओरी साइट, एंड ओरी साइट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस, ओके। व्हेन foreign DNA or foreign gene is entered into the host cells, then it show cloning, it show gene cloning। क्यों? क्योंकि जो ओरिसाइट है बेटा वो हेल्प करेगी रेप्लिकेशन में, एंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वेक्टर डीएनए मेक्स मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। और अलोंग विद वेक्टर डीएनए foreign DNA or foreign gene also replicates and it also form many copies, okay, of DNA, ठीक है। अब इससे क्या है कि ये बहुत सारी कॉपीज बनती रहेंगी, फिर हमने किसी एक होस्ट सेल्स में, नाम यहाँ पे क्या होस्ट सेल्स का, इकोलाई बैक्टीरियल सेल, ठीक है। एक होस्ट सेल्स है, इट ऑल्सो डिवाइड्स एंड फॉर्म टू सेल्स, 2 divides to form 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, ठीक है। और मल्टीपल सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। आफ्टर सेल डिवीजन द नंबर ऑफ these cells, these host cells will increase after cell division, okay। And each cell consists specific gene that is transferred from another organisms into the body, ठीक है। कि इन सभी होस्ट सेल्स के अंदर, अब चाहे वो मिलियन सेल्स बन गए, ठीक है, उन सभी सेल्स के अंदर वो फॉरेन जीन होगा जो हमने किसी एक होस्ट सेल्स में इंसर्ट करवाया था, ठीक है, आफ्टर आइसोलेशन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास ग्लैंड, ओके। अब क्या है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन में मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, ठीक है। तो आप देख लें कि जैसे रेप्लिकेशन में बहुत सारी डीएनए कॉपीज बन रही हैं, ठीक है। पर आपको पता है कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए या यू कैन से दैट जीन्स, ठीक है, जीन्स एक्सपेक्ट्स टू फॉर्म एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ओके। एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन another process takes place that is called translation, and during translation many proteinous substances are formed. These proteinous substances are insulin hormones, okay। I have told you enzymes and hormones, they both are example of proteinous substances, but not all proteins are enzymes and hormones, okay। It is example of biotechnology, ठीक है। कि बायोटेक्नोलॉजी बताया ना आपको मैंने, क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जीन आइसोलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक टूल्स, ठीक है। सीधा हम और इसको बाहर नहीं निकाल सकते जीन को, ठीक है। बताऊंगा आपको मैं कि वो कौन कौन से जेनेटिक टूल्स हैं दैट आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ जीन और डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है। देन आफ्टर दिस फॉरेन जीन इज लाइगेटेड विद वेक्टर डीएनए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोटीन बनी है, जो ये प्रोटीनियस हार्मोन्स बने हैं, इनको मैं नाम दूंगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके। तो यही है इसका मेन मोटिव जो है बायोटेक का, कि एक से हमने जीन बाहर निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। और आपको पता है 2 मेथड्स हैं जो ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं जीन को दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड की, जिसमें हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए, ओके, दैट एक्ट्स एज ए व्हीकल डीएनए। अनदर एग्जांपल ऑफ बायोटेक, ये भी आप देख लें, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाया था चैप्टर 10 के अंदर, हम बात कर रहे थे ना इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की, ठीक है। आपको पता है कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं दे यूज केमिकल सब्सटेंसेस लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, XYZ, ओके। बट बाय द हेल्प ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी genetic engineers are produced those plants that do not require insecticides to kill insects, okay। क्योंकि वो प्लांट्स कैसे बनाए जा चुके हैं बेटा, बाय द हेल्प ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी
इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स टू इंसर्ट ए स्पेसिफिक जीन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको याद है, ये चैप्टर 10 का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिजम्स ए है और नाम है इस ऑर्गेनिजम्स का बैसिलस thuringiensis। ओके, इस बैक्टीरिया से आपने आइसोलेट किया है एक जीन बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक टूल्स एंड द नेम ऑफ दिस जीन इज कॉल्ड क्राइजीन। ओके, क्राइजीन is responsible to produce toxic proteins in the body of Bacillus thuringiensis named bacteria, but in the body of this bacteria this toxic protein occurs in an inactive form। okay, अब क्या करेंगे अपन कि इस क्राइजीन को आपने लाइगेट कर दिया। बता किसके साथ लाइगेट कर दिया? वेक्टर डीएनए के। ठीक है, अभी क्या बन गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, एंड ट्रांसफर this recombinant DNA into the host organisms body। ठीक है, और यहां पर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है बेटा वो क्या है? प्लांट है, तो उसको मैं इंडिकेट करूंगा बी से। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा है कि क्राइजीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis named बैक्टीरिया एंड क्राइजीन इज ट्रांसफर्ड इनटू host plant cell by the help of vector DNA, by the help of cloning vectors। ठीक है, और क्लोनिंग वेक्टर्स किस लिए बोला है कि जो वेक्टर्स हैं दे कंसिस्ट ओरिसाइट, और ओरिसाइट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर क्लोनिंग और मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज बनाने में काम आता है ये वेक्टर डीएनए। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्राइजीन को इंसर्ट करा दिया कहां पर? होस्ट प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि इनसाइड होस्ट प्लांट सेल्स दिस क्राइजीन show multiplication by the help of oocyte that occurs in a cloning vector। ठीक है, this one is oocyte। जैसे ये वेक्टर डीएनए है बेटा, एक मिनट देखें, क्राइजीन है उसको लाइगेट कर दिया वेक्टर डीएनए के साथ, एंड दिस वन इज oocyte। ठीक है, रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारे डीएनए बनेंगे। After formation of DNA, another process takes place that is called transcription, or during transcription DNA converts into mRNA। After this another process occurs that is called translation, and during translation proteinous substances are formed। ठीक है, और जो ये प्रोटीन बनेंगी ये कहलाएंगे बेटा टॉक्सिक प्रोटीन। कौन सी है ये? टॉक्सिक प्रोटीन। ओके, but these toxic proteins occurs in an inactive form into the plant's body। okay, but when any insects infects this plant, ठीक है, then this toxic protein becomes active in the body of insects and it will be died। ठीक है, तो यही बात है। तो ये किसमें हुआ है? बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि हमने एक से जीन बाहर निकाला। जीन किससे बाहर निकाला? बैसिलस thuringiensis named बैक्टीरिया से। उस जीन को लाइगेट कर दिया किसके साथ? वेक्टर डीएनए के। ठीक है, और अब इस जीन को हमने भेज दिया कहां पर? होस्ट प्लांट सेल्स में। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है बायोटेक के अंदर। ठीक है, कि हमने सिर्फ जीन को इंसर्ट करवा के उस प्लांट को हमने क्या बना दिया? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया। ठीक है, अब इस प्लांट्स के ऊपर जो फार्मर्स हैं दे विल नॉट यूज इंसेक्टिसाइड्स टू किल इंसेक्ट्स। ओके, अब जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल और है। ठीक है, कि आपने सुना होगा जुगनू के बारे में, जो रात को चमकते हैं बेटा इन डार्क। ठीक है, अंधेरे में चमकते हैं जुगनू, उनको हम क्या बोलते हैं? फायर फ्लाई। ओके, आपको पता है कि फायर जो फ्लाई है इनकी बॉडी में बेटा एक स्पेशल एंजाइम होता है। दिस स्पेशल एंजाइम इज नोन एज ल्यूसीफरेज। ओके, एंड दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज रिएक्शंस दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू ग्लो इन डार्क। ठीक है, तो ये देखो ल्यूसीफेरेज जो एंजाइम्स है ये थोड़ा सा लेकिन समझ लो, फिर भी इसमें क्या है? देखो जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम्स है बेटा, इसमें पूरा प्रोसेस के अंदर क्या होता है? क्यों जुगनू रात को चमकता है? उसकी रीजन ये है कि ऑक्सीजन कंबाइंड विद कैल्शियम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ल्यूसीफेरेज
फेरिन, ये ऑक्सीडेशन है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है ना वो कंबाइन होती है साथ किसके, ल्यूसीफेरिन नेम्ड केमिकल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कोफैक्टर्स और इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ठीक है। बट इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम है, नाम क्या उसका, ल्यूसीफरेज एंजाइम, ठीक है। वो रेस्पॉन्सिबल है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। और जब ये रिएक्शन हो जाती है तो फायर फ्लाई ग्लो इन डार्क, ओके। अब क्या किया जेनेटिक इंजीनियर्स ने बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो जीन आइसोलेट कर लिया बाहर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग इन नाइट, ओके, समझ रहे हैं। और वो जीन प्रोडक्शन किसी कर रहे हैं, ल्यूसीफरेज एंजाइम्स की, ठीक है। और अब यही जीन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए, ठीक है, ये क्या बन गया, नाम क्या बताओगे इसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जीन प्लस वेक्टर डीएनए जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होगा किसी होस्ट प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। ऐसा कर चुके हैं साइंटिस्ट, जेनेटिक इंजीनियर्स बना चुके हैं प्लांट्स, ठीक है, जो ग्लो होगा इन नाइट, ओके। इसमें क्या है कि इस जीन को ट्रांसफर कर दिया होस्ट प्लांट सेल्स में, ठीक है। अब दो ऑर्गेन्स हो गए ना, कि एक से हमने जीन बाहर निकाला, वो ही एक था फायर फ्लाई, और दूसरा बी होस्ट प्लांट सेल्स, उनमें हमने वो जीन डाल दिया जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोइंग, ओके। अब क्या है कि जैसे ही वो जीन हमने इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, जैसे ये जीन है, ठीक है, एंड दिस वन इज वेक्टर डीएनए, ठीक है। अब ये जीन जो है वो बनाएगा एंजाइम्स प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। और ये प्लांट्स में क्या होगा, वो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोइंग इन द डार्क, ठीक है, कि अंधेरे में ये प्लांट भी क्या होगा, अब ग्लो होगा, चमकेगा, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स है बेटा, ठीक है, कि बायोटेक के अंदर मेनली कर क्या रहे साइंटिस्ट और किया क्या है, वो यही किया है कि एक ऑर्गेन से जीन को आइसोलेट किया है, ठीक है, और उसको गाड़ी के अंदर बैठाया है। यहाँ पे गाड़ी कौन सी है, वेक्टर डीएनए, ठीक है। और उस गाड़ी ने उस जीन को कहां पर छोड़ा है, इनटू दी होस्ट सेल्स। अब वो जीन जो है ना वो अपना काम करेगा, अब वो पता है ना कि जीन है, वो रेप्लिकेशन भी करेगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए रेप्लिकेशन भी करेगा, उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, एमआरएनए बनेगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूजफुल प्रोटीनस सब्सटेंसेस बनेंगे। अब चाहे वो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, या फिर कोई अदर जो है सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो बनेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है बायोटेक के अंदर, ठीक है। जैसा हम एक बात कर रहे हैं, एक प्लांट है राइस प्लांट, आपको पता है कि जो राइस होता है, ठीक है, राइस इज रिच ऑफ स्टार्च, ठीक है, लेकिन बेटा बाय द हेल्प ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कुछ ऐसे गोल्डन राइस के प्लांट बनाए जा चुके हैं दैट आर रिच ऑफ प्रोटीन। या आपको पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर 12 के अंदर, ठीक है, कि वो प्लांट्स किस तरह बनाए जा चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं किसी एक काऊ की, ट्रांसजेनिक काऊ, ट्रांसजेनिक यानी कि उस काऊ के अंदर क्या ट्रांसफर किया अपन ने, जीन ट्रांसफर किया, ठीक है। अब जो ट्रांसजेनिक काऊ थी, पहली ट्रांसजेनिक काऊ, दैट्स नेम इज रोजी, ठीक है, रोजी नाम था उसका ट्रांसजेनिक काऊ का, ठीक है। अब उस ट्रांसजेनिक काऊ के मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन है, ठीक है, नाम है उसका अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, ठीक है, जो नॉर्मल काऊ के मिल्क में नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी specific suitable gene is transferred into another organ's body for the production of useful products, ठीक है। यही हमें पढ़ना है बायोटेक के अंदर। ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था बेटा बायोटेक का, कि बायोटेक में साइंटिस्ट क्या करते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक टूल्स, क्योंकि पता है ना कि जीन सीधा ट्रांसफर नहीं होता है, उसके लिए हमें तरह तरह के औजार काम में आते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ाऊंगा आपको इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि there are many sub branches of biotechnology. First we will study about plant biotechnology, okay। जो बेटा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस केस में क्या है बताया भी आपको मैंने कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर इंसर्टिंग जीन्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ओके। दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए हैज रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब मैं उस जीन को वहां से बाहर निकालूंगा उस प्लांट ए की बॉडी से जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड दिस जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर प्लांट्स बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो वो जो प्लांट्स होगा बी प्लांट जिसके अंदर मैंने वो जीन ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो वो प्लांट्स क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ओके। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल दिया आपको मैंने गोल्डन राइस का, ठीक है, ये सब किसकी हेल्प से बनाया चुके हैं बेटा, बाय द हेल्प ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ओके। और अभी बात थी अपनी
ट्रांसजेनिक काऊ की, रोजी की, एनिमल बायोटेक की हेल्प से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा चुके हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक फ्रॉग, ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, इनके अंदर भी वो जीन इंसर्ट करवाया गया है जो यूजफुल है, ठीक है। तो वो लेकिन जो एनिमल्स बने हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो किसके अंदर आएंगे बेटा, एनिमल बायोटेक के अंदर, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूं आपसे मेडिकल बायोटेक की, ठीक है, शॉर्ट में बायोटेक है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल बायोटेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, एंड दीज केमिकल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, याद है आपको चैप्टर 10 में हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स के बारे में, यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है। जैसे पहली जो एंटीबायोटिक्स थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन, ओके, और जो हमने किससे आइसोलेट की है, पेनिसिलियम नोटाटम नेम्ड फंगी से, ठीक है। तो दिमाग लगाएं कि उस पेनिसिलियम नोटाटम नेम्ड फंगी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स थे दैट वर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन नेम्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं बेटा बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स वैक्सीन। जैसे वैक्सीन भी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, ठीक है, बैक्टीरियल वैक्सीन है जिसमें बैक्टीरिया को यूज करते हैं, वायरल वैक्सीन है जिसमें हम यूज करते हैं वायरस को। अभी जो कोरोना वायरस का वो चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर भी किससे वैक्सीन बन रही है बेटा, वायरस से बन रही है, ठीक है। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि वायरस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है, और जिन ऑर्गेनिम्स के पास आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो फास्टली म्यूटेट होते हैं, ठीक है, और जब म्यूटेशन फास्ट होगा तो उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर क्या होती रहेगी बेटा, चेंज होती रहती है, ठीक है। इसलिए टाइम लगा थोड़ा वैक्सीन बनने में, लेकिन एक कंपनी है भारत बायोटेक, ठीक है, जो आप न्यूज़पेपर में देखते रहोगे, ठीक है, मीडिया बता रही है उसके बारे में कि भारत बायोटेक जो कंपनी है, ठीक है, वो हेल्प कर रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, ठीक है, फॉर कोरोना वायरस, ठीक है। तो अब ये है कि मेडिकल बायोटेक में हम अलग अलग तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जो मेडिकल फील्ड्स में यूज होते हैं टू ट्रीट डिजीज, ठीक है। अब बात छोड़ रही अपनी नंबर 4 जो सब ब्रांच है बायोटेक की, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बेटा डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, ओके, बाय द हेल्प ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लाइक कर्ड्स है, योगर्ट्स है, चीज है, बटर है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन किससे बन रहा है वो, बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक, ठीक है। हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स के अंदर वो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है, और जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं वो एंजाइम्स और वो प्रोटीन जो उन माइक्रोब्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो अब उन माइक्रोब्स से हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं, उन जीन्स को जो स्पेसिफिक एंजाइम्स बना रहे हैं, ठीक है, और उन एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, डेयरी फूड आइटम्स, ठीक है। और नंबर 5 में बात करेंगे इंडस्ट्रियल बायोटेक की, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की, रम, वाइन, बियर, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक। आपको पता है कि जो फर्मेंटेशन होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें हम यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी नेम्ड फंगी, एंड इन दिस फंगीज body one specific enzymes occurs that is essential for alcoholic fermentation, ठीक है, जो जरूरी है इस alcoholic fermentation के लिए, and the name of this enzyme is zymase, ठीक है। तो वो एंजाइम बाहर निकाला है, ठीक है, for fermentation for the production of different kinds of alcoholic drinks, ठीक है, लेकिन वो किसके अंदर आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ alcoholic drinks इंडस्ट्रियल बायोटेक के अंदर, ठीक है। फिर क्या बेटा कि बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें भी बनाई जा चुकी है जिनको हम नैनोटेक के अंदर रखेंगे, जैसे बायोचिप्स एंड बायो सेंसर, ठीक है। पहले आप जाने बायोचिप्स के बारे में, ठीक है। जो बायोचिप है, बायो प्लस चिप, ये सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिम्स की बॉडी में इंसर्ट कराएंगे बायोचिप को, ठीक है।
टू कलेक्ट जीन इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये पढ़ेंगे आप बड़ी क्लासों के अंदर। फिर बात कर रहे हैं बायोसेंसर की। बायोसेंसर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसेंसर इज ए केमिकल डिवाइस, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू एनालाइज केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे बायोसेंसर्स का यूज जो हो रहा है ना वो आर्मी वाले कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपने फील्ड्स में जैसे दबा कर रखते हैं वो बायोसेंसर्स, ठीक है। कभी कोई दुश्मन कंट्री, ठीक है, कभी भी जैसे वो कोई जो दुश्मन देश है वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या पता है बायोसेंसर्स हैं, ठीक है, वो केमिकल डिवाइसेस हैं जो एनालाइज करती है केमिकल सब्सटेंस को, क्योंकि अब जो बॉम्ब है उसके अंदर केमिकल्स होगा तो उसको एनालाइज कर लेती है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है आर्मी वालों को, ठीक है। तो ये बायोसेंसर्स हैं, ठीक है, जो बनाया जा चुका है बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि अपने बायोटेक के फादर कौन है। इफ एनीबॉडी आस्क्स फ्रॉम योर साइड हु वाज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन यू से द फादर ऑफ बायोटेक कार्ल इर्की नेम्ड साइंटिस्ट, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए कि बायोटेक के फादर कौन थे, ठीक है, कार्ल इर्की। फिर आपसे कोई पूछे कि जो इंडियन बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके फादर कौन है। द फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी वाज किरण मजूमदार, फादर ऑफ इंडियन बायोटेक किरण मजूमदार, ठीक है। और अपने इंडिया में जो बायोटेक का डिपार्टमेंट है बेटा, ठीक है, वो दिल्ली के अंदर, ठीक है, उसको मैं नाम दूंगा DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं EFB की, ठीक है। EFB एक महासंघ है, एक बड़ी कमेटी है बेटा, ठीक है, बायोटेक की, ठीक है। और EFB की फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है बेटा वो स्पेन के अंदर है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको इस चीज का। अब बात इसमें यह है कि जो EFB है, ठीक है, एक बड़ी कमेटी है EFB, ठीक है, और जो EFB है बेटा वो यूरोप कंट्री के अंदर डेवलप हुई थी, मतलब एस्टेब्लिश हुई थी इन 1978 बाय द हेल्प ऑफ यूरोपियन साइंटिस्ट, ठीक है। जो बायोटेक है बेटा, बायोटेक का जो गढ़ है, ठीक है, जहां से बायोटेक स्टार्ट हुई है, बायोटेक डेवलप्ड फ्रॉम यूरोप कंट्री, ओके, समझिए आप इस चीज को, ठीक है। और जो EFB है, ठीक है, EFB ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है बायोटेक की, ठीक है, वो ये था कि जो बायोटेक है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, सेल्स और ऑर्गेनिजम्स along with molecular analogs to produce different kinds of useful products। कहने का मतलब ये है कि बायोटेक के अंदर हम यूजफुल माइक्रोब्स, यूजफुल ऑर्गेनिम्स को यूज करते हैं, ठीक है, विद मॉलिक्यूलर जो एनालॉगस हैं जैसे जेनेटिक टूल्स, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं इसमें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड्स गुड सर्विस, ठीक है। कि सिंपल सा मेथड वही बताया था अभी आपको मैंने कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो एक सुटेबल जीन है, जो एक अच्छा जीन है ऑर्गेन्स की बॉडी के अंदर, ठीक है, उस जीन को हम आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स को जानने के बाद कि भाई वो जीन क्या प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एंड बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर DNA, ठीक है, उस जीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेन्स की बॉडी के अंदर, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये वही यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएगा उस ऑर्गेन्स की बॉडी के अंदर जिससे हमने बाहर निकाला है ना, तो उसकी बॉडी में जो वो जीन बना रहा था, जैसे अब वो जीन जो मैंने बाहर निकाला है किसी एक ऑर्गेन से, वो जीन वहां बना रहा है प्रोटीन, तो अब मैं उस जीन को जब ट्रांसफर करूंगा दूसरे ऑर्गेन्स की बॉडी में, तो वो जीन वहां भी क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। हमें यही पढ़ना है बायोटेक के बारे में, ये इंट्रोडक्शन था बेटा बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं बायोटेक के, वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं बायोटेक के, ठीक है, और हम किन किन जेनेटिक टूल्स को यूज करते हैं बेटा बायोटेक के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स, ओके। थैंक यू।